पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई अर्थात ये लागू कब से हुई, हमें ये बताना है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखें दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता 1860 का जो प्रवर्तन है 1 जनवरी 1862 से हुआ था, जबकि अधिनियम को गवर्नर जनरल की जो अनुमति है 6 अक्टूबर 1860 को ही मिल गई थी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कहता है, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। तो ये हमें बताना है कि ये किसका कथन है। तो देखें इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो कथन है आपका वो स्टीफन का है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है, किससे संबंधित है ये हमें बताना है। इसमें भी चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों इसे समझें आप कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 1 है संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से है जिसकी आयु, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें देखें आप। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है तथा इसी प्रकार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है। यह हमें बताना है इसमें कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इन चार ऑप्शंस में से कौन अपूर्ण अपराध है। तो दोस्तों ऊपर बताए गए चारों ऑप्शंस में से जो आपका आपराधिक प्रयत्न है, जिसे क्रिमिनल अटेम्प्ट भी हम बोलते हैं, अपूर्ण अपराध है, क्योंकि आपराधिक प्रयत्न अपराध कारित करने के आशय के लिए किए जाने वाले श्रेणीबद्ध कार्यों का एक भाग होता है, जिसमें कोई बाधा उत्पन्न न होने पर ही अपराध पूर्ण होना संभव है, अन्यथा नहीं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का एक आवश्यक तत्व नहीं है। तो देखिए चार ऑप्शन है, इन्हें समझें आप एक बार। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय को अग्रसरण में किए गए अपराध में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के लिए आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए, 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा नहीं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कहता है, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न में से कौन सी धारा संयुक्त व अन्वयिक दायित्व से संबंधित नहीं है। हमें बताना है संबंधित नहीं है। तो देखें इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 36 संयुक्त व अन्वयिक दायित्व से संबंधित नहीं है। इस धारा के अंतर्गत अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कार्य के परिणाम के बारे में उपबंध किया गया है। शेष धाराएं प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः संयुक्त व अन्वयिक दायित्व से संबंधित हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहां पर लागू होगी। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसको समझेंगे कि जो भारतीय दंड संहिता 1860 है उसकी धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता में जीव जंतु शब्द में सम्मिलित नहीं है। तो जीव जंतु में कौन सम्मिलित नहीं है यह आपको बताना है 4 ऑप्शंस में से। तो देखें, तो इसको समझेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 47 के अनुसार जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक है। इसका अर्थ हम ये कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है मानव वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें हमें बताना है कि कौन सा दंड नहीं है। तो इसे समझें दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अंतर्गत जुर्माना, संपत्ति का संपहरण तथा मृत्यु दंड के दंड का उल्लेख है, जबकि निर्वासन के दंड का प्रावधान नहीं है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास की अवधि कितनी है। यह हमें धारा 57 के अनुसार बताना है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन है, देखें क्या होगा। तो इसको समझेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कहता है भारतीय दंड संहिता के अनुसार न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में निम्न भांति का कारावास अधिरोपित कर सकेगी। यानी अगर जुर्माना नहीं दिया जा रहा है तो किस प्रकार का सजा मिलेगी उसे। तो देखें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डिसाइड करें इस पे। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 66 के अनुसार वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे कि अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादिष्ट किया जा सकता था। तो ये हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की जो सजा है वो इसमें काउंट हो जाएगी। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है आपका, यदि एक अपराधी को केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है, तब जुर्माना न देने की दशा में उसे दिए जाने वाले कारावास की अवधि अधिक से अधिक निम्न हो सकेगी। यानी उसकी जो अधिक से अधिक कारावास की सजा है वो कितनी होगी। तो देखें 4 ऑप्शन है, इसमें डिसाइड करें। तो इसको समझ लें अच्छे से कि दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 67 के अनुसार जब अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो जुर्माना न देने पर कारावास सादा होगा और अवधि यदि जुर्माना 50 रुपए से अधिक ना हो तो 2 माह तक, 100 रुपए से अधिक ना हो तो 4 माह तक और अन्य दशा में 6 माह से अधिक नहीं होगा। इसलिए जब जुर्माना 1000 रुपए का है तो कारावास अधिकतम 6 माह तक का हो सकेगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कहता है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध का प्रावधान करती है? तो देखें 4 ऑप्शन है इसमें, तो डिसाइड करें इसमें से। तो इसे समझेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 में एकांत परिरोध का प्रावधान किया गया है जो अधिकतम 3 माह का हो सकता है। धारा 71 में कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, और धारा 72 में कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि किस अपराध का दोषी है, तथा धारा 74 में एकांत परिरोध की अवधि का उपबंध किया गया है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि किसी आपराधिक आरोप के विरुद्ध बचाव होने के लिए भूल को संबंधित होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखें क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि दोस्तों किसी आपराधिक आरोप के विरुद्ध बचाव होने के लिए भूल केवल तथ्य से संबंधित होनी चाहिए। तथ्य से अलग अगर है तो फिर नहीं हो पाएगा ऐसा। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कहता है इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्यूक्यूसेट के सिद्धांत से तात्पर्य है, मतलब ये सिद्धांत का क्या अर्थ है, हमें ये यहां पे बताना है। 4 ऑप्शन है, तो इसके आधार पे दोस्तों हम जानेंगे इसके बारे में कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा 76 है उस लैटिन सूत्र को व्यक्त करती है जिसका अर्थ है तथ्य की भूल क्षम्य है, या जिसे हम कह सकते हैं कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है। मतलब अगर तथ्य की भूल हुई है तो वो क्षमा योग्य है, और अगर विधि की भूल है तो वो क्षम्य नहीं है, यानी क्षमा योग्य नहीं है। इसका यही अर्थ होगा। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक अंधे व्यक्ति को अश्लील पत्रिका विक्रय करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत आरोपित किया गया। उसका बचाव था कि उसे यह जानकारी नहीं थी कि जो पत्रिका उसने विक्रय की थी वह अश्लील थी। तो देखें इसमें क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डिसाइड करें इस केस को। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि को यह जानकारी नहीं थी कि जो पत्रिका उसने विक्रय की है वह अश्लील थी, अतः को तथ्य की भूल का बचाव उपलब्ध होगा। संहिता की धारा 76 एवं 79 में तथ्य से भूल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कहता है एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझकर उसकी पैंट की जेब में हाथ डाल दिया। यहां शिक्षक ने दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें डिसाइड करें किस प्रकार का अपराध किया है। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे कि जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है उसमें शिक्षक का जो कृत्य है भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन तथ्य की भूल के कारण न्यायानुमत होने के कारण संरक्षित है। अतः शिक्षक ने कोई भी अपराध यहां पर नहीं किया है। उसकी जो गलती हुई थी वो तथ्य की भूल के कारण हुई थी, इसलिए उसने कोई भी अपराध नहीं किया। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है, परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना भी परम कर्तव्य है। यह टिप्पणी क्वीन बनाम डडले एंड स्टीफंस के वाद में किसके द्वारा की गई थी? ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि ये किसके द्वारा की गई थी।
तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 81 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा से संबंधित है। क्वीन बनाम डडले एंड स्टीफंस के वाद में लॉर्ड कोलरिज ने अभिमत व्यक्त किया कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतया एक कर्तव्य है, परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कहता है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक शिशु को अपराध करने में सक्षम समझ लिया जाता है। कब सक्षम समझा जाता है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें डिसाइड करें आप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है या वो समझदार नहीं हुआ है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। अर्थात यदि 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु का शिशु अपने कार्य की प्रकृति और परिणामों को समझने में सक्षम है तो वह भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध करने हेतु सक्षम है। अगर वो समझदार है तो सक्षम है और समझदार नहीं है तो सक्षम नहीं है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कहता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखें कौन सी धारा होगी। तो इसे समझेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है, जबकि धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा कारित कृत्य, धारा 83 के अंतर्गत 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के बालक के कृत्य तथा धारा 85 के अंतर्गत अनैच्छिक मत्तता में किए गए कृत्य के संबंध में उपबंध किया गया है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, धारा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कहता है आपका भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अधीन विकृत चित्तता से संबंधित निम्न में से कौन सा वाद है, यानी कौन सा वाद है जो विकृत चित्तता से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें डिसाइड करें। तो दोस्तों इसको समझेंगे कि आर बनाम आर्नाल्ड का जो वाद है धारा 84 के अधीन विकृत चित्तता से संबंधित एवं निर्णित प्रथम वाद है, जिसमें निर्णित किया गया कि विकृत चित्तता वह स्थिति है जिसमें अपराधी अच्छे और बुरे में अंतर समझने में असमर्थ होता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कहता है निम्न में से नशे पर कौन सा मार्गदर्शक वाद है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें बताना है आपको। तो इसको समझेंगे। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड नशे का मार्गदर्शक वाद है। इस वाद में धारित किया गया कि नशे में होना तभी बचाव होगा जबकि वह अनैच्छिक हो, मतलब अपनी इच्छा से ना हो। यदि वह स्वैच्छिक है अर्थात अपनी इच्छा से है तो नशे में होना बचाव नहीं होगा। नाथूराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य दुराशय से संबंधित है। तो इसके आधार पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऐसा है जिसे भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक दायित्व से मुक्ति नहीं प्राप्त है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप डिसाइड करें।
तो इसे समझेंगे दोस्तों कि स्वेच्छा से शराब पिए हुए मत व्यक्ति के कार्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 86 के अधीन आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश के कार्य को धारा 77, दुर्घटना में होने वाले कार्य धारा 80 में तथा विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य को धारा 84 के अधीन आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्राप्त है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कोई कार्य शब्दावली भारतीय दंड संहिता की किस धारा से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें डिसाइड करें। तो इसको समझेंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा 89 में संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य प्रावधानिक है, प्रावधानित है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्यालय का अध्यापक अनुशासन लागू करने के प्रयोजन से एक विद्यार्थी जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी को मामूली सजा देता है, इस मामले में क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको डिसाइड करें आप। तो दोस्तों इस समस्या को समझेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 89 पर आधारित है आपकी समस्या, और धारा 89 के अनुसार जो कार्य 12 वर्ष से कम आयु के या चित्त विकृत व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना पूर्वक उसके संरक्षक या भार साधक व्यक्ति की सम्मति के बिना किया जाता है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो। चूंकि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने हेतु 11 वर्ष के छात्र को मामूली सजा देना धारा 89 के अंतर्गत छात्र के लाभ के लिए माना जाता है, अतः शिक्षक धारा 89 के अंतर्गत अपना बचाव कर सकता है। धारा 88 के अंतर्गत लाभ लेने हेतु पीड़ित व्यक्ति की उम्र 12 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज में पहला पार्ट दिखाया, और इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट आईपीसी का लेकर के आएंगे जो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।